युद्ध छोटा हो या बड़ा निर्भर करता है आपकी रणनीति पर कि आप जीतेंगे या हारेंगे। युद्ध किसी मजबूत के साथ हो रहा है या तुलनात्मक रूप से किसी कमजोर के साथ, वो भी निर्भर करता है रणनीति पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और आज मैं चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे युद्ध की जिस युद्ध को अब 1 साल होने वाले हैं और इस युद्ध में कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। विश्व की बड़ी शक्ति में से एक रशिया और एक छोटा सा देश यूक्रेन पिछले 1 वर्षों से जो है वो एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, लेकिन कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं। रणनीति युद्ध में जीत भी दिला सकती है और जीत में हार भी दिला सकती है, और समय समय पर रणनीति में परिवर्तन जो है वो सामने वाले को चकमा देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। थंबनेल देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूं पुतिन की रणनीति की, क्योंकि पुतिन ने जंग जीतने के लिए अपना कमांडर ही बदल दिया है और सबसे बड़े अधिकारी को जो है वो कमान सौंप दी है कि 2023 जो है उसमें यूक्रेन के ऊपर हमें जीत चाहिए। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिनको अमेरिका के द्वारा फंडिंग हो रही है, पश्चिमी देश जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उसी के बलबूते यूक्रेन कह रहा है झुकेंगे नहीं, झुका नहीं सकता कोई हमें। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अमेरिका है। अब अमेरिका कहां तक साथ है वो तो राम भरोसे है, क्योंकि अमेरिका जो है कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ ना दे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन भी कह रहे हैं कि बेटा हर हाल में अपना टारगेट पूरा करेंगे, हम कुछ भी हो जाए तुमको हम कब्जा करके रहेंगे। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं, इसी पर बात करते हैं। लेकिन एक बात और भी है आज जो हम चर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं ये जो युद्ध 1 साल तक होने जा रहा है उसके चलते एक ग्रुप है दोस्तों जिसका नाम है वैगनर ग्रुप। उस वैगनर ग्रुप का जो प्रमुख है उसका भी जो प्रभाव है बढ़ रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख के प्रभाव से कहीं ना कहीं पुतिन जो है वो अपनी कुर्सी को जो है वो डर की तरह से देख रहे हैं, यानी कि अपनी कुर्सी को खोते हुए देख रहे हैं, घबरा गए हैं पुतिन। और यूक्रेन से इसीलिए उन्होंने अपने टॉप कमांडर को हटा दिया है, क्योंकि रूस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पुतिन को जो है वो शंका की नजर से देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले वाशिंगटन पोस्ट की एक आर्टिकल पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो साझा भी कर दीजिएगा। वाशिंगटन पोस्ट ने दोस्तों जो न्यूज लिया है वो न्यूज क्या लिखा है हम देख लेते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। रशियाज न्यू कमांडर रिफ्लेक्ट्स पुतिन प्लान टू पुश फॉर विक्ट्री इन यूक्रेन। ठीक है, और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक तरफ आपको पुतिन नजर आ रहे हैं और दूसरे तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो नए ऑपरेशनल कमांडर जो नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, जिनका नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। गेरसामिवो, द चीफ ऑफ द मिलिट्री जनरल स्टाफ, वॉज अपॉइंटेड वेंसडे एज ऑपरेशनल कमांडर ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। ठीक है ना, तो ये आपके स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, अब यूक्रेन से जो जंग है उसमें रूस को जो है हम क्या देख रहे हैं, लगातार नुकसान हो रहा है। यूक्रेन तेजी से रूस के हारे हुए अपने सारे के सारे शहर को जो है वो छुड़वाने में लगा हुआ है, यानी कि जो रशिया कभी यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर रखा था, यूक्रेन के शहरों के ऊपर कब्जा कर रखा था, अब धीरे धीरे यूक्रेन पश्चिम की मदद से, अमेरिका की मदद से जो है उन सारे शहरों को छुड़वा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुतिन के लिए जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। मैप आपको जो है वो ध्यान ही है, मैप आप जान ही रहे हैं यूक्रेन का। आपके स्क्रीन पर ये यूक्रेन नजर आ रहा है दोस्तों। साल भर से यूक्रेन का मैप देखते देखते अब तो आपको रट ही गया होगा। यूक्रेन राजधानी कीव, पूर्व में रशिया, उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और
एक आपको यहाँ और भी छोटा सा एक बॉर्डर जो साझा करते हुए नजर आ रहा है वो है इसका आपका स्लोवाकिया। यहाँ आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा है वो है आपका मोल्डोवा। ठीक है, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो एक बॉर्डर नजर आ रहा है वो है आपका रोमानिया। थोड़ा सा और भी चलते हैं और भी देखते हैं इस स्क्रीन पर और भी इमेज को, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ आपको यूक्रेन के दक्षिण में आपको नजर आ रहा है ब्लैक सी। ठीक है, दूसरी तरफ देख रहे हैं तो सी ऑफ अजोव भी जो है वो इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हमारी पूरी की पूरी चर्चा होगी, इस पर हमारी बातें होंगी और समझेंगे कि न्यूज़पेपर ने इसको क्या क्या कवर किया है, कैसे कैसे कवर किया है और क्या है। तो रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आपको नजर आ रहे हैं जिनका नाम है वॉलरी गेरासिमोव, जो कि अब यूक्रेन युद्ध में जो है वो रशिया का नेतृत्व करेंगे। आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे कि पुतिन ने जो है वो क्या किया है, अपने कमांडर को जो बदल दिया है और रूस की ओर से जो लड़ी जा रही लड़ाई है यूक्रेन में जंग के लिए, नए कमांडर जो है वो रूसी सेना के जो सबसे बड़े अधिकारी जो है वही होंगे आपके वालरी गेरासिमोव। ठीक है ना, जो कि रूस के जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि 2012 से जो है वो इस पद पर है और इसके पहले जो जिनके जगह पर इनको लाया गया है उनका अगर हम नाम देखें तो आप इनको देखेंगे, आपके स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा है ये। ठीक है ना, जो इनका नाम है सुरोविकीन। ठीक है ना, सर्गेई सुरोविकीन। और इन्हीं के स्थान पर जो आपको ये नजर आ रहे हैं, इन्हीं के स्थान पर जो है वो किसको लाया गया है, इन्हीं के स्थान पर लाया गया है गेरासिमोव को। ठीक है, अब पूरी कहानी हम लोग और भी ध्यान से समझते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के आर्टिकल को जो है वो देखते भी रहते हैं और न्यूज़पेपर के आर्टिकल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है ना, वॉशिंगटन पोस्ट ने जो बातें कही हैं उस बातों को भी हम लेकर चलते हैं। ठीक है ना, लिखा है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल, ठीक है, रसिया हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर एज डायरेक्ट ऑपरेशनल कमांडर ऑफ द ट्रबल्ड वॉर इन यूक्रेन, President Vladimir Putin has doubled down on his conviction that the invention objectives can be achieved without new leadership। ठीक है ना, और इसके अलावा एक चीज और भी है, कहा यह जा रहा है कि ये जो नए आपके कमांडर जिनको बनाया गया है यानी कि गेरासिमोव को, वो एक ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो नहीं करेंगे, जो कहा जाएगा चुपचाप वही करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जो इनके पहले थे जिनका नाम था सुरोविकीन, वो पिछले 3 महीने से जो है वो यूक्रेन में जंग का जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में आप जान ही रहे हैं कि लगभग 1 साल जो है वो होने वाला है, फरवरी में 1 साल हो जाएगा। और रूस ने जैसा सोचा था यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, एक कमजोर सा देश है, हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसानी से इसके ऊपर सफलता पा लेंगे। लेकिन जैसा उसने सोचा था, जो उसने आशा किया था, उस आशा के अनुरूप इसे सफलता नहीं मिल पाई। और यही वजह है कि रूस में रूसी नेतृत्व को लेकर जो है वो तरह तरह के सवाल जो है वो उठने लगे। अब एक और भी बात आपको समझना है, एक ग्रुप आपको देखना है दोस्तों, जिस ग्रुप का नाम अगर हम बात करें, आपके स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ग्रुप नजर आएगा, है ना, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो ग्रुप है वैगनर ग्रुप। अब ये वैगनर ग्रुप जो है, ठीक है ना, इस वैगनर ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये भाड़े पे जो है वो सैनिक है। भाड़े पे सैनिक यानी कि ऐसे सैनिक जो किराए के लिए, पैसे के लिए जो है वो युद्ध करते हैं। ठीक है ना, तो ये कहा जा रहा है कि रूस के जो भाड़े के सैनिकों का जो समूह है यानी कि जो वैगनर ग्रुप है, इसी के संस्थापक हैं जिनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। कौन है ये, एक बार आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पर पुतिन के बगल में आपको नजर आ रहे हैं जो कि वैगनर ग्रुप के संस्थापक हैं, नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। और कहा यह जा रहा है कि जब यूक्रेन से रशिया का युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध में सबसे ताकतवर नेता के रूप में अगर कोई उभर कर आ रहा है तो ये आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो कहीं ना कहीं इनसे जो है वो घबरा रहे हैं। इनके प्रभाव को देखकर कहीं ना कहीं पुतिन जो है वो दबाव में है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, पुतिन को डर लग रहा है कि सत्ता के लिए कहीं रशिया में जो है वो गुटबाजी ना शुरू हो जाए। और पुतिन के जो फैसले हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, वैगनर ग्रुप ने कई बार जो है वो पुतिन के फैसलों के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और वैगनर ग्रुप के संस्थापक ने कई बार जो है वो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसके ऊपर कब्जा किया गया है यूक्रेन में, तो वैगनर के संस्थापक ने कहा है कि हमारे वैगनर ग्रुप के जो सिपाही हैं,
जो लड़ाके हैं उन्हीं ने जो है वो किया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो शंका के नज़र से जो है वो पुतिन को रशिया के लोग ही देखने लगे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुतिन जो है वो अब घबराए हुए हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हम बढ़ाते हैं, हम फिर से आ जाते हैं किसके ऊपर, सरगई सुरोविकीन पर। अब सरगई सुरोविकीन को क्यों हटाया गया, तो 3 महीने पहले इनको जो है ये दिया गया था चार्ज कि आप जाइए यूक्रेन के ऊपर है, आपको क्या करना है, यूक्रेन के ऊपर आपको कब्जा करना है, यूक्रेन को हथियाना है। लेकिन 3 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इनको जो कार्यवाही करने का, यानी कि जो इनके हाथ में पावर दिया गया था, वो क्यों छीन लिया गया। तो दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बात आई। बात क्या आई है, कहा यह गया है कि आर्मी फोर्सेस के अलग अलग ब्रांच को बेहतर तालमेल करने के लिए जो है वो क्या किया गया, एक फेरबदल किया गया है। मिलिट्री एनालिस्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो कहा यह गया है कि इनको इस पद से इसलिए नहीं हटाया गया है कि वो यूक्रेन के युद्ध में जीत नहीं पा रहे थे, बल्कि इनको इसलिए हटाया गया है कि कहीं ना कहीं कोई एक राजनीतिक वजह है, जो राजनीतिक वजह जो है वो पुतिन को कहीं ना कहीं खटक रहे थे। युद्ध का कमांडर बनने के बाद कहा यह जा रहा था कि सुरोविकीन जो है वो काफी ताकतवर हो गए थे और वो ना रक्षा मंत्री से बात करते थे, ना रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से बात करते थे, वो सीधे कांटेक्ट किससे करते थे, सीधे कांटेक्ट ये करते थे पुतिन से। यानी कि जो भी इनको बात करनी थी ये सीधे पुतिन से बात करते थे। और जब इनके बारे में ये कहा गया कि पुतिन से बात करते थे तो एक चीज और भी होने लगा, क्या, रूस में जो गुटबाजी है वो और तेजी से बढ़ने लगा। अब एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये वही सुरोविकीन है जिनको जब दिया गया क्या चीज, आर्मी का जो है वो पावर, मतलब इनको यूक्रेन लड़ने के लिए जब भेजा गया, यूक्रेन को जब कहा गया कि आप लीड कीजिए अपनी आर्मी को, वहां आप लीड कीजिए, तो उस समय ये वही थे जो कि अक्टूबर में जो यूक्रेन का जो आपका ऊर्जा क्षेत्र था, उस ऊर्जा क्षेत्र में भारी जो हमले हुए थे उनको कराने में इन्हीं का हाथ था। ठीक है ना। लेकिन एक चीज और भी ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, रूस का आपका यूक्रेन का एक शहर है दोस्तों जिसको कि हम खेरसान कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के समय में रूस के जो सेना है वो वहां अपना हथियार छोड़कर जो है वो भाग गई थी, जिसको लेकर जो है वो पुतिन का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जगहसाई भी जो हो चुका। कहा तो ये भी गया कि रूस की सेना जो है वो भागने में, यानी कि खेरासन से भागने के चक्कर में नदी में उनके सेना के जवान जो है वो कई सारे डूब के मर गए। कई सारे जो रक्षा मामलों के जानकार हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में रूस के जो टॉप कमांडर हैं, ठीक है ना, इनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सरगेई को पद से हटाने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि जिस हिसाब से सोचा गया था कि यूक्रेन में ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस हिसाब से इन्होंने सफलता नहीं पाई और कहीं ना कहीं इनकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कहीं ना कहीं ये डर भी लगने लगा था। थोड़ा सा इनके बारे में और भी अगर हम बात करें, ठीक है ना, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं खेरसोन का एरिया है, जिस एरिया से जो है वो ये कहा गया कि रशिया जो है, यहां से रशिया की जो आर्मी है वो जंग के मैदान से ही हथियार छोड़कर जो है वो भाग गई थी। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आपको यहां शहर नजर आ रहा है सोलेडार। अब इस शहर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा शहर है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस समय जो है सोलेदार पर जो है वो जो कब्जा किया गया है उसमें वैगनर ग्रुप ये कह रहा है कि ये जो जगह है यहाँ जो है वो वैगनर ग्रुप ने जो है कब्जा किया है और वैगनर ग्रुप के कारण ही जो है वो इस जगह पे जो है वो कब्जा किया गया है। ठीक है ना। यानी कि रूस के जो भाड़े के सैनिक हैं उनके द्वारा जो है वो सोलेदार पर जो है जीत किया गया है। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो कहीं जा रही हैं। थोड़ी सी और भी बातें करें दोस्तों, जो कि सरगई सुरोविकीन थे जिनको कि पद से हटाया गया है, इनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी है जो कि दैनिक भास्कर के हवाले से ली गई है। ठीक है ना। तो इनको 3 महीने पहले पुतिन ने जो है वो यूक्रेन युद्ध की जो है वो कमान दी थी। 11 अक्टूबर 1966 को इनका जन्म हुआ था सोवियत संघ रूस में। ईसाई था इनका धर्म। ठीक है, ग्रेजुएशन इन्होंने किया था, सेना में 1987 में शामिल हुए थे। रैंक इनका जो था वो जनरल ऑफ आर्मी था। सर्विस ब्रांच अगर हम बात करें तो रशियन ग्राउंड फोर्सेस, रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के थे। कमांड के चीफ थे लगभग 34वीं मोटर राइफल डिवीजन। मतलब आप देख रहे हैं काफी ज्यादा इनके पास जो है वो अनुभव था। सोवियत अफगान युद्ध में शामिल थे, सीरिया सिविल वार में थे, रूस यूक्रेन युद्ध में थे। काफी सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, हीरो ऑफ रशियन फेडरेशन, ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट, ऑर्डर ऑफ करेज, ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार, है ना। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि सीरिया में जो रूसी एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें 6000 से ज्यादा मौतें हुई थी उसमें इन्हीं का हाथ था।
सीरिया में 2015 में जो रूसी एयर स्ट्राइक हुई थी, इस एयर स्ट्राइक में अगर हम बात करें तो 2022 अगस्त तक 4300 से लेकर 6300 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी। मृतकों में अगर हम बात करें तो 600 से 700 जो है वो बच्चे और महिलाएं, और मतलब 1100 से लेकर 1400 बच्चे और 600 से 700 जो महिलाएं हैं, मतलब समझ सकते हो कि किस प्रकार की हत्या ये हुई थी। रूसी बमबारी में लगभग 10,000 के लोग जो है वो घायल हुए थे। 2015 से लेकर 2019 तक रूस ने 39,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक जो है वो की थी, कहाँ? सीरिया में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं की जो है वो अहम भूमिका थी। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये निर्दयी इंसान होगा कुल मिलाकर। मतलब मैं इसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इस इंसान की निर्दयता के ऊपर मैं सोच रहा हूं कि गजब का मतलब निर्दयी इंसान था ये, है ना। इसके अलावा इसके बारे में कहा जा रहा है कि सीरिया में जो सरीन गैस का जो इस्तेमाल हुआ था उसमें भी इसी का हाथ था। अप्रैल 2017 में सीरिया में बड़े पैमाने पर केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करने का इसके ऊपर आरोप था, ठीक है ना, जो कि गैस सरीन था। और इसमें लगभग 89 लोगों की मौत हुई थी और 540 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए थे, ठीक है ना। और इसके बारे में जानकारी है, सीरिया की सरकारी फौजों ने यह केमिकल हमला रूस की मदद से अंजाम दिया था, ऐसा कहा गया है। और उस समय रूसी सैन्य ऑपरेशन की कमान जो है वो इसी के हाथ में थी। माना जाता है कि सीरिया में केमिकल वेपन हमलों के पीछे रूसी जनरल, ठीक है ना, सुरोविकीन थे। ये सारी जानकारी जो है वो की गई है, ठीक है ना। अब लेकिन बात जो है वो किसके ऊपर की गई है? बात ये की गई कि कहीं ना कहीं गुटबाजी जो हो रही थी, जिस गुटबाजी में ये भी कहा गया है कि जिससे डर है, किससे डर हो रहा है? बार बार जो है वो वैगनर ग्रुप के प्रमुख से, यानी कि जिनका नाम है प्रिगोजिन, इनसे जो है वो डर हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो पुतिन के ऊपर जो है वो रशिया के लोग जो है वो शंका की नजर से जो है वो देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो व्लादिमीर पुतिन का जो संबंध है प्रिगोजिन के साथ, तो आप जानकर अचंभा करेंगे कि पुतिन के रसोइये के रूप में जो है वो प्रिगोजिन को जो है वो पहचाना जाता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि रूस के सत्ता का अगला दावेदार अगर कोई होगा तो वो कौन होगा? प्रिगोजिन जो है वो होगा। और हाल के सालों में अगर हम देखें तो जिस प्रकार से ये बहुत शक्ति के साथ उभरा है, तो ये माना जा रहा है, इसी से इसके ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर वो जिस प्रकार से रूसी नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पुतिन के लिए जो है वो एक तरह से तनाव की बात है, एक तरह से चिंता की बात है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने न्यूज देखा दोस्तों, ये न्यूज को समझा। कैसा लगा आपको न्यूज जरूर बताएं, कैसा समझ में अपना फीडबैक जरूर दें। और इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है ये अनअकैडमी का जो है ये किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन के लिए आप अनूप 10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपके फीस पे 10% का ऑफ होगा। इसके अलावा आरओ के लिए जो बैच वो मेरा स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख से, उस पर भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज पर भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आरओ का 6 महीने का फीस जो है वो 1999 है। अनूप 10 कोड का यूज करोगे तो यहाँ आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। काफी सारे एडवांटेज हैं, इन एडवांटेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ नए और भी टॉपिक का विश्लेषण लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।